लेता क्यों सांस जब पूरा दिन जाए बकवास। हाँ मुश्किलें 50, एक खत्म तो दूसरी तैयार। हाँ मैं ना रहता पास इस दुनिया में ना कोई खास। हाँ 1 साल की है बात मेरा पुतला बनेगा शानदार। वक्त की तकत में बैठूंगा मैं अब, मेरे खिलौने की चाबी मुझे वापस करेगा तेरा फालतू का ड्रामा। अब चलू कब तक मुझे 9 साल जीने दे। अब शब्द निकले मेरे मुंह से कब मुझे तोल मत मैं। हेलो गाइस, वेलकम दी वेलकमर। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू PUBG द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और आप लास्ट में जाकर के देखना कि आज किसी बंदे की औकात तो नहीं थी कि वो मुझे मार सके। और PUBG वालों ने क्या किया मेरे साथ वो आप लास्ट में देख ही सकते हैं। अभी तो हम आ चुके हैं कोचिंग गेम में और आप अभी देख रहे होगे कि मैंने टाइटल में लिखा है सोलो स्क्वाड गेम प्ले, पर यहाँ पे है ड्यू स्क्वाड गेम प्ले। पर आप आगे जाके अभी देखने वाले हैं कि सोलो स्क्वाड ही होने वाला है। मेरा जो टीममेट है वो तो अभी निकल जाएगा पहली फुर्सत में यहाँ से। लॉबी में नहीं रिस्पेक्टेड में पहुँच जाएगा मेरा टीममेट यहाँ से। मैं उसे बचा नहीं पाता। यहाँ पे मुझे क्या तो नहीं चुकी थी और सामने एक बंदा भी उतरा था और भागता हुआ इधर आ जाता है और इसके पीछे मुझे भागता हुआ मैं भी इधर की तरफ आ जाता हूँ। तो इसे तो अभी मार दिया है। अब आगे देखो आप लोग क्या होता है। ऐसे मैंने कहा थोड़ा ऊपर जाकर कुछ लूट लेते और इतनी देर में मेरे टीममेट में कोई बंदा नॉक कर देता है। यहाँ तो कुछ होता नहीं। मैंने कहा यहाँ से टीममेट को बचाने की अभी मैंने सोचा ही था तो मेरे टीममेट को पूरा फिनिश कर देता है। यहाँ पे UMP में मैं 6x लगा देता हूँ और एक कैम लेकर के आगे थोड़ा पुश करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ से मुझे स्क्वाड हाउस से फुटस्टेप आ रहे होते क्योंकि वो बंदा आगे स्क्वाड हाउस में है। जैसे ऊपर आता हूँ अभी तो कोई दिख नहीं रहा, पर फुटस्टेप आ रहे होते हैं मुझे एक बंदा तो है अभी। जैसे मुझे थोड़ा उसका हेलमेट दिख जाता है। मैंने कहा एक गेम में 6x लगा के सिंगल शॉट से उसे मार दूंगा मैं इजीली। ऐसे तो काम बनने वालों में से तो था नहीं और वहाँ से निकल जाता है वो बोट था एरियल वो तो पता नहीं, पर ये मुझे बहुत पकाता है। वैसे थोड़ा मैं परेशान हो चुका था और अब आगे सीधा उस पर रेस करने यहाँ से सिंगल शॉट से मैं मारने की कोशिश करता हूँ पर वहाँ से भी निकल जाता है। मैंने कहा चलो उसके पास जाके क्लोज रेंज में उससे फाइट करेंगे। लॉन्ग रेंज में तो सामने आ नहीं रहा, सीधा मैं उससे पुश कर देता हूँ और वो बंदा देखो स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ सीधा ऊपर चला जाता है। और यहाँ से कैम में रिलोड ही कर रहा होता और 6x लगाने की कोशिश करता हूँ UMP में पर नीचे गिर जाता है और बंदा इतनी देर में यहाँ पे आकर के कैंप करने के लिए बैठ जाता है। इसे मैं मार देता हूँ और इससे बस मुझे एक कैंप की थोड़ी एमओ भी मिल जाती है और UMP की एमओ भी मिल जाती है। जैसे 6x में उठाता हूँ तो मुझे थोड़े यहाँ से फुटस्टेप आने लगते हैं। जैसे यहाँ से जाता हूँ तो ट्रिपल शॉट में मुझे कोई बंदे का फुटस्टेप आने लगते हैं। मैंने कहा अभी ओपन में उस पर रेस करने जाऊँगा तो वो मुझे खड़ा होकर मार सकता है इसलिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि मैं स्क्वाड हाउस की छत पे चढ़ूँगा पहले तो, और स्क्वाड हाउस की छत पे से उसे मारूंगा। अगर वो दिख गया तो उसे मारूंगा स्क्वाड हाउस की छत पे से। ऐसे थोड़ा हाई ग्राउंड में ले लेता हूँ तो बंदा अभी तो दिखता नहीं मुझे। फुटस्टेप तो वही से आ रहे होते और अभी थोड़ा दिख भी गया और पिक भी थोड़ा मुँह दिखा था और वापस से अंदर की तरफ चला जाता है। और अब देखो एक कैम में 6x लगा लेता हूँ। मैंने कहा UMP तो वहाँ पर पहुँचे या ना पहुँचे पर एक कैम तो मार ही देती है उसे। एक कैम से मैं इजीली मार देता हूँ। अब UMP में 6x लगाता हूँ और यहाँ पे कोई आगे बंदा भागने की कोशिश करता है, लूट रहा होता है। देखो ये UMP का स्प्रे। ऐसे UMP तो सस्ती है पर इतनी गोलियाँ लगने के बाद भी वो बंदा नॉक नहीं हुआ। फिर अब कोचिंग में ओनली है ये जो अभी आगे बंदा भागा उनकी अभी एक पूरी स्क्वाड बाकी है। दूसरे सारे बंदे को ठेल चुके हैं, आपस में लड़पीट कर ठेल चुके हैं। और एक दो बंदे को मैं मारने के चक्कर में यहाँ पर कोचिंग में बहुत सारे किल मेरे वो चोरी तो नहीं कह सकते, उन बंदों ने मार दिए। अब मुझे कम किल लेकर के कोचिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे बंदे वॉल के पीछे होते हैं। पहले तो एक बंदा थोड़ा भागने की ट्राई करता है और बाहर की तरफ भाग तो जाता है और लास्ट में जाकर के एक बॉडी उसको कनेक्ट होती है। अब ये बंदा देखो वापस यहाँ पे आता है नॉक होने के लिए। और जैसे ही बंदा नॉक हुआ
यहाँ से तो मैं अभी जंप करके तो जा नहीं सकता है, इसलिए मैं घर से होकर के सीधा बाहर की तरफ जाता हूँ। यहाँ से मुझे फुटस्टेप आ रहे थे, वॉल के पीछे है बंदे, और यहाँ पे ये बंदा नॉक पड़ा हुआ है। अभी देखो एक गोली इसकी, इस बंदे की एक गोली मुझे टच होती है और सीधी हाथ पे, और उस बंदे को नॉक कर देता हूँ। और इस बंदे को देखो भाई कूदम कूदी करके इन दोनों बंदों को मैंने मार दिया और 6 किलो हो चुके हैं इसके साथ। और अभी एक बॉट भी आ जाएगा, उसके साथ हमारे 7 किलो हो जाएगी और पोचिंग के पूरा क्लियर हो चुका है यहाँ पे। और आप लोगों को मैंने कहा था कि सोलो स्क्वाड होने वाला, और हो भी गया है सोलो स्क्वाड कप का भी, अपने कप का हो चुका है सोलो स्क्वाड। यहाँ पे बैरल और एम4 मिल जाती है इन बंदों में से। पोचिंग की सारी लूट ये बंदे लेकर के बैठे थे, हमारे पास तो कुछ था भी नहीं। इन बंदों के पास से हमें मिल जाती है सारी जितनी लूट चाहिए उतनी, इन बंदों के पास एमओ सब कुछ इनके पास ही पड़ा था। पूरी पोचिंग की लूट करके ये यहाँ पे बैठे थे और बोट भी आ जाते हैं और इसे माल करके हम निकल जाते हैं अब आगे की तरफ थोड़ा, क्योंकि हमें किल चाहिए और 49 बंदे हैं अभी अलाई में। किल तो ज़्यादा चाहिए, इसलिए जल्दी से रश तो करना ही पड़ेगा हमें। यहाँ पे M4 में 6x को 3x कर देता हूँ और थोड़ी हीलिंग भी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि हीलिंग सब कुछ इन 3 बंदों में से मुझे जितनी लूट मिली है, पोचिंग की सारी लूट ये बंदे ही लेकर के बैठे, अब वही समझ लो ना। यहाँ पे M4 की थोड़ी एमो बोट में से भी मोट हो लेता हूँ। अब सीधा निकलता हूँ गाड़ी लेकर के बंदों के खोजने के लिए। और ये बंदा देखो अभी नशा ही कर रहा है। हाँ अब निकल गया। यहाँ पे मैं स्क्वाड अब पोचिंग नीचे की तरफ भी जा ही रहा होता, और यहाँ पे थोड़ी नज़र घुमाता हूँ और करके पीछे मुझे कुछ तो दिखता है, इसलिए मैं उतर के जल्दी भागता हूँ। मैंने कहा बोट हो या बंदा हो पर मारना पड़ेगा। पर जैसे ही यहाँ पे आता हूँ मुझे निराशा ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक खाली ओनली बगी पड़ी होती है, कोई बंदा तो होता नहीं है। हाँ अगर कैंप करके बैठा होगा तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। 39 बंदे अलाइव हैं। पोचिंग से यहाँ आते आते कितने 10 बंदे मर भी चुके हैं इतनी देर में। पर इस गेम प्ले में हमें ज़्यादा किल, ऐसे हाई किल थोड़े होगी मेरे। और आप लोग कमेंट में बता देना कि मेरे लास्ट में किल कितने होंगे। आपको मैंने पहले भी कहा, पहले स्टार्टिंग में कह दिया कि इस बार मुझे कोई बंदे के मारने की तो किसी बंदे में औकात है ही नहीं। आप लोग देखो अब आगे जाकर। यहाँ पर मैं निकल रहा होता हूँ स्कूल से, यहाँ पर रोजक की पहाड़ी से लगभग फायर होता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो स्कूल में से मुझे थोड़े फुटस्टेप आना शुरू हो जाती है, इसलिए मैं यहीं पे गाड़ी रोक देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा बैठ जाता हूँ। और साइड में से एक बॉट पहले तो आ जाता है, बंदा तो बाद में आता है, पर पहले बॉट आ जाता है, इससे पहले मार देते हैं। पहले से ही कहीं से डैमेज खा करके आ रहा होता है, इससे तो आसानी से हमने मार दिया। अब स्कूल पे बंदे, अब उनकी बारी, चलो। और अभी तो मुझे स्कूल की छत से ओनली 1 बंदे की फुटस्टेप आ रही होती है, और वो भी साइड में बैठा हुआ होता है। उसके फुटस्टेप से पूरा पता चल जाता है कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए वो सीढ़ियों पे टिप्पी लेकर के बैठा नहीं हुआ है। इसके फुटस्टेप से आसानी से पता चल जाता है। और वो बंदा देखो कहाँ ही देख रहा है, बंदा मैं पीछे आ चुका हूँ, बंदा कहीं पे, और यहाँ से एक गाड़ी भी आ जाती है उतनी देर में। यहाँ रोजक में फाइट चल रही होती है, वो गाड़ी वाला भी आ जाती है यहाँ पे। ऐसे मारने की कोशिश करता हूँ, पर दोनों बंदे अंदर की तरफ घुस चुके होते हैं। भाई इन दोनों को कैसे मारता हूँ वो देखते जाइए आप लोग। मुझे पता था इस सीढ़ियों से सीधा ऊपर की तरफ रश ही करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं अकेला हूँ। पहला बंदा तो गया, अभी दूसरे बंदे को मारने के चक्कर में मेरा फायर के बटन पे 2-3 बार टच किया, पर गोलियाँ निकली ही नहीं मेरे गन में से। इसके चक्कर में मैं मर भी सकता था। पर आपको मैंने पहले कहा कि किसी बंदे की औकात नहीं है इस गेम में, तो मुझे मार है। क्योंकि इस बार मेरा मगज बहुत ही हाई लेवल, मैं गुस्से में एक मैच खेलने बैठा था कि रात को मेरा एक टीममेट था जिसके साथ मैं रोज़ अपनी स्क्वाड के साथ ही खेलता हूँ। फिर हमारा टीममेट बोलता है भाई नेट पूरा ख़त्म हो चुका है। हमारा टीममेट बोलता है नेट पूरा ख़त्म हो चुका है, भाई नेट करा दे मेरे अंदर। पर मेरे पास तो पैसे तो थे नहीं कि मैं इसके अंदर नेट करा सकूँ भी, इसलिए मेरा मगज तो और भी गुस्से में हो जाता है। और मेरा भाई आकर के मेरी मस्ती करने लगता है, सही से गेम खेलने नहीं देता है, इसलिए। और बाद में एक गेम मैंने खेली, एक टीममेट को फ़ोन करके बुलाया और उसके साथ मैं खेलने बैठा। और यहाँ से देखो सामने की तरफ फायर हो रहा है और यहाँ पे गाड़ी अटक जाती है मेरी।
और इस गाड़ी को ऐसे टाइम पे अटकना है। अभी भी किल तो हमारे कम है, 11 किल है और 29 बंदे अलाइव है। फिर भी ये क्या कहूँ अभी इसके बारे में मैं। चलो भागते भागते हम निकल जाते हैं वहाँ पे और 1 किल हमारी कम हो जाती है। आप लोग देखिए, ट्रिपल शॉट से एक बंदा अभी वहाँ पे गोलियाँ चला रहा है और वो एक बंदे को नॉक करके फिनिश भी कर देगा। बाद में मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, भले कितनी तेज़ भी भाग लूँ यार, क्या करूँगा। गाड़ी होती तो मुझे दोनों के दोनों किल, देखो यहाँ पे 1 किल फिट में आ भी गया ना, मार भी दिया उस बंदे ने। चलो अब उस बंदे की बारी, कहाँ पे जाएगा भागते हुए, उसे तो मैं मार के रहूँगा। 1 किल मेरी कम करी उस बंदे ने। पहले तो इस बंदे को मैं बॉट समझ रहा था और आगे जाके देखना, पहले तो इस तरह से मैं मार भी दिया। उसका नाम तो सही था पर मुझे पहले ये बॉट ही लगा था। पर जैसे ही इसकी पेटी में लूटने के लिए जाता हूँ, इसका टीममेट आता है। इतनी देर में इसका टीममेट आ जाता है, उसकी देर में तब पता चलता है कि भाई ये बॉट नहीं, रियल बंदा था। जैसे फ्री फायर में देता और देखो, फ्री फायर के चक्कर में बगी की हालत ऐसी की तैसी हो जाती है और मेरे पास गाड़ी तो थी नहीं। अब मुझे पता है इसकी बगी लेके ही मुझे जाना पड़ेगा। अगर फ्री फायर नहीं किया होता तो बगी इसी सही सलामत होती, पर फ्री फायर के चक्कर में बगी की ऐसी की तैसी हो चुकी है। अब ऐसे इसकी बगी पकड़ के मैं निकल लेता हूँ और 13 किलो हो चुके और 25 अभी भी अलाइव है। ऐसे एक पीड़े भाई का हमें स्कूटर मिल जाता है और स्कूटर लेके हम निकल लेते हैं आगे की तरफ। यार अभी मुझे और भी किल करने थे, क्योंकि किल की लालच थी मुझे। किल और कीड़े की लालच होगी तभी आप लोग आगे जाकर के ज़्यादा किल कर पाओगे। और कोई भी XYZ बंदा सामने हो, और अब देखो यहाँ पे एक फ्लैट चली हुई थी, मैं इस ड्रॉप को देख करके इसकी तरफ आने लगता हूँ और मैंने कहा कि बस स्क्वाड हाउस में होगी, इसलिए मैं थोड़ी दूर खड़ी रखने की कोशिश करता हूँ। पर यहाँ पर मुझे गाड़ी दिखती है और मैंने कहा सामने की ड्रॉप है, स्क्वाड हाउस में कोई भी नहीं है अभी। मैंने कहा चलो स्क्वाड हाउस में मैं चला जाता हूँ और स्क्वाड हाउस में से एंगल लेके मैं उसे मारूंगा। और जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ इतनी देर में मुझ पर फायर होने लग जाता है। उन बंदों ने मुझे देख लिया था और यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पे मुझे सारे बंदे घेर लेते हैं और यहाँ पे देखो लूट रहा होता है भाई। एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, दूसरे बंदे को डैमेज करने की कोशिश करता हूँ पर मुझे पड़ने लगती है इतनी देर में। कई वार्ड से बंदा मुझे डैमेज कर देता है। और अब देखो चारों तरफ से मुझे घेर के सारे बंदे मुझे मार रहे हैं चारों तरफ से। कुछ बंदे ओपन में, कुछ बंदे ड्रॉप की तरफ और कुछ बंदे घरों में से मुझे मार रहे हैं। और मैंने कहा चलो पहले ओपन वालों में से नहीं, पर जो घर पे अभी है पूरी स्क्वाड बैठी हुई घर पे, उन पर पहले जाकर के रश करता हूँ मैं। और घर में अभी कितने बंदे हो तो मुझे पता नहीं, फायर हो रहा था मुझे तो अभी यहाँ पे ओपन में 2 बंदे भागते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने कहा 2 ही बंदे हो गए, चलो आसानी से जाकर के मार दूंगा। और इतनी देर में यहाँ पे गाड़ी लेकर के मुझ पर रश करने आता हूँ कोई बंदा और मैं ऐसे निकल जाता हूँ। फिर मैं अकेला था और 4 बंदे हुए तो मुझे आसानी से वो बंदे मार सकते हैं। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे गाड़ी रोक देता हूँ और बंदा देखो पुश भाग है कि आगे से आने की कोशिश करता है। और देखो यहाँ पे इसे तो मैं नॉक करके सीधा फिनिश कर देता हूँ। एक बंदा का और दूसरा बंदा देखो अब सामने से आ रहा है और ओपन में आ रहा है वो बंदा, उसे मैं इजीली नॉक कर देता हूँ। और अभी फुटस्टेप आ रहे थे उसके 3rd बंदे की, अभी मुझे पता नहीं था उसका 4th बंदा है या नहीं है। तो मैं तो इसी देर में मैं तो ऐसे ही समझ रहा था कि यहाँ पे 3 ही बंदे हैं, एक ही बंदे का अभी फुटस्टेप आ रहा है। और अब देखो इस बंदे को तो अभी मैं मारता भी नहीं हूँ, उतनी देर में मुझे डैमेज पड़ता है और इस तरफ भागने की कोशिश करता हूँ, पीछे से वो बंदा भी मुझे डैमेज कर देता है और यहाँ पे तो मैं बच जाता हूँ किसी भी तरह से। अब सामने की तरफ देखो अभी हिल करता हूँ मैं, ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, वो बंदा खड़ा हुआ नीचे की तरफ छलांग लगा देता है और वहाँ पे उसका एक टीममेट नॉक पड़ा हुआ है, वो उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है और पीछे वाला बंदा अभी बाकी है, काफ़ी रिवाइव करता है, इसे तो आसानी से मैं नॉक कर देता हूँ। अब बाकी है अभी एक लास्ट बंदा, क्योंकि उसके एक बंदे को मैंने नॉक करके फिनिश कर दिया और ये 2 बंदे अभी नॉक पड़े हैं और उसका एक टीममेट आ जाता है इस बॉल के पीछे, यहाँ पे फ्री फायर करता है और बाहर आकर 1-2 बॉडी शॉट उसे लग जाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ उसे उकसाने के लिए, वो भी बाहर आकर के वापस से कवर में चला जाता है। मैंने कहा चलो नेड़ी कर लेते हैं,
नेट तो ऐसे तो हमारे सस्ते हैं। जब मैंने कहा नेट की आवाज़ सुन के वो बंदा रश करने की कोशिश करा तो इजीली मार दूंगा। तो देखो ऐसे तो नेट सस्ते हैं पर आज थोड़े महंगे हो गए नेट। अरे ओपी नेट और ये 1v4 क्लच जिसे भी पसंद आया वो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैं लाइक ठोकने को नहीं बोल रहा, पर सब्सक्राइब के बटन को जल्दी से जाकर के ऐसे करके ऐसे टच कर दीजिए आप लोग जल्दी से, क्योंकि मुझे अब सब्सक्राइब चाहिए। लाइक तो आप मिले या ना मिले, आप लोग ऐसे भी लाइक तो कर ही दूंगे, मैं कहूँ या ना कहूँ, पर सब्सक्राइब आप लोगों में से मुझे पता है 50% बंदे जो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और ऐसे ही वीडियो मैं रोज़ का रोज़ आपके लिए लाता ही रहूँगा। यहाँ पर आगे आ जाता हूँ मैं ड्रॉप की तरफ। यहाँ पे ड्रॉप पे पहले देखता हूँ आसपास कोई बंदा है या नहीं, और अभी भी 10 बंदे अलाइव है, यानी कोई भी बंदा कहीं भी स्नैक बना हुआ होता है और मुझे मार सकता है आसानी से, पर कोई होता नहीं है आसपास, इसलिए मैं ड्रॉप लूट लेता हूँ पहले। और हेलमेट और वेस्ट मिल जाती है मुझे लेवल 3 की। गन तो M249 थी, पर वो रिलोड में ही घंटा लगा दी थी, इसलिए मैं M249 उठाता नहीं हूँ। M4 से हमारा काम चल जाएगा अभी। और यहाँ पे मैंने कहा चलो प्रिजन यहाँ पे आ चुके हैं, तो अब प्रिजन में भी एक राउंड लगा देते पहाड़ के ऊपर से, कोई बंदा होगा तो देख लेंगे उसी में। ऐसे पहले तो मैं लेता हूँ, आप लोग देखते जाओ क्या होता है अभी। यहाँ से मैं लेता हूँ पहले, तो मुझे यहाँ पे कोई दिखता नहीं, कोई बंदा यहाँ पे होता भी नहीं है, दिखता भी नहीं, क्या होगा तो फिर भी मुझे दिखा नहीं। और जैसे आगे की तरफ जाता हूँ तो मुझे बहुत गंदा वाला वो स्प्रे मारते हुए डैमेज कर देते हैं। मुझे बहुत गंदा स्प्रे मारा था इस बंदे ने, और इस बंदे का अब क्या हाल होगा वो तो आप देख ही सकते हो आगे जाके। पहले तो यहाँ से मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि बंदा है कहाँ पे, मुझे डैमेज कहाँ से किया बंदे ने, क्योंकि उस बंदे का स्प्रे तो बहुत ही गंभीर था, बहुत ख़तरनाक बंदा है। स्प्रे इतनी दूर मुझे ऐसा हाफ एचपी कर दिया एक स्प्रे में ही, एक स्प्रे भी नहीं 2-3 बुलेट टच हुई, उसमें भी मैं हाफ एचपी हो चुका था, पर उसका तगड़ा स्प्रे तगड़ा था उसका, इसलिए थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा। और आगे की तरफ देखो लास्ट जोन में किसी बंदे ने फ्लैट छोड़ी है, यहाँ पर लेट के मैं थोड़ा स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, बंदा नॉक नहीं होता और नीचे कवर में चला जाता है। मैंने कहा चलो अभी तो एक ही बंदा मुझे दिखा है, जल्दी वहाँ पे जाते और इसे फिनिश करते हैं। और अब देखो होते क्या है, गलत सीन मेरे साथ क्या होता है आप लोग देखते जाइए। यहाँ से मैं तो एक ही बंदे को सोच करके चला था, और पीछे मैं जब आगे गया था तभी एक ही बंदे ने फायर किया था। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बंदा तो पहले दिखा, उसके साथ दूसरा बंदा भी मुझे फ्री में मूव किया, 1 फ्री के चक्कर में एक बंदा और मिल गया मुझे। ऐसे भी किल तो चाहिए ही थी मुझे। अभी भी आप लोग देख ही सकते हो मुझे 2 ही बंदे दिखे हैं, अब दोनों के दोनों एक ही साइड खड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे लेट के स्प्रे मारने की कोशिश करता हूँ मैं, और झाड़ियाँ थोड़ी बीच में आती है इसलिए थोड़ा वहाँ पर ऊपर की तरफ जाता हूँ। एक बंदे को नॉक करके दूसरे बंदे को 1 HP छोड़ देता हूँ। 1 HP छोड़ता तो नहीं, पर वो भी थोड़ा नीचे की तरफ जाता है, उसी भी नॉक कर देता हूँ मैं। और मैंने तो यहाँ पे 2 ही बंदे देखे थे और दोनों के दोनों नॉक हुए हैं। मैंने कहा अभी उसका कोई बंदा हो सकता है आसपास, इसलिए मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जाता और यहाँ से ही उससे फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, पर कोई बंदा दिखता तो नहीं, क्योंकि होता तो रिवाइव करने के लिए आ जाता। और जैसे ही इसके दूसरे बंदे को फिनिश करने की तरफ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक स्मोक दिखता है और बंदा भी दिखाई देता, और यहाँ से मैं इजीली इसको भी मार देता हूँ मैं। ये सारे के सारे बंदे तो फिनिश हो चुके हैं, और पीछे की तरफ अभी किसी ने ड्रॉप भी मंगाया था, किसी ने फ्लैट छोड़ी थी पीछे की तरफ। यहाँ पे तो अभी 5 बंदे अलाइव और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। मेरे पास AWM भी आ चुकी थी, M4+6 XP था, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे AWM मैं देख रहा हूँ क्या वहीं पे लड़ाई तो वहीं पे बज रही थी अभी, और एक बंदे के पास यहाँ पे ग्रोजा भी होती है। आप लोग देखते जाइए अब क्या होता है। पहले तो एक बंदा यहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है, और जैसे मैं यहाँ से एक शॉट मारता हूँ उसे बॉडी शॉट लग जाता है, और यहाँ से मुझे जोश आ जाता है कि भाई मैंने एक चलते बंदे को बॉडी शॉट दे दिया, क्योंकि हमारी स्नाइपिंग तो एकदम सस्ती थी और वहीं पे फाइट भी चलने लग गई। एक बंदे ने ग्रोजा से एक बंदे को नॉक कर दिया है। मैंने कहा जल्दी जाऊँ वरना किल नहीं मिलेंगे मुझे, और वो जगह जोन के बाहर थी और जोन आने में ओनली 25 सेकंड ही बाकी है, फिर भी मेरी डेट था आप लोग देखो।
जाना है यानी कि जाना ही है, किल लेने के लिए मुझे जाना ही है। देखो उस बंदे ने अभी तक उसे फिनिश भी कर दिया। ऐसे ड्रॉप के ऊपर से गाड़ी कूदाता हुआ मैं यहाँ पे तो आ जाता हूँ और उन बंदों को पता भी चल जाता है, और बगी की आवाज़ सुन के उन बंदों को पता चल गया है कि मैं इधर की तरफ आ चुका हूँ। एक बंदा आता भी है मुझ पर रश करने के लिए, पर उस बंदे को जैसे मैं मार देता हूँ, पर उस बंदे ने मुझे 5 HP छोड़ा है, इसलिए पहले मुझे हीलिंग करनी होगी। और जॉन भी स्टार्ट हो गया है यार, तो अभी भी यहाँ से जॉन में जा सकता था, पर मैं डीटता। आप लोग देखो कि एक बंदे को नॉक किया तो किल लिए बिना मैं नहीं जा सकता यहाँ से, और उस किल के चक्कर में आप लोग देखते जाइए। उस बंदे को नॉक कर दिया, पर रोजा वाला बंदे ने फिर से मुझे 1 HP कर दिया। और देखो अब बंदे की तो औकात नहीं है, बट जॉन ही मुझे मार जाता है। और अब देखिए डैमेज कितना है मेरा। और सब्सक्राइब कर देना।